तो आज हम सब पढ़ेंगे एक शंकर संकरण और द्विशंकर संकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शंकर संकरण, इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक शंकर संकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्रॉस कराया है बैंगनी और सफ़ेद से, यानी कि मटर के पुष्प का रंग देखा गया है। आप चाहे मटर के आकार को देख सकते हैं, बीज के आकार को, या पौधे की लंबाई को, या पत्ती के कलर को, फली के कलर को, कोई भी लक्षण एक ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक शंकर संकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं। जो कैपिटल आर है ये बैंगनी पुष्प है और जो स्मॉल आर है सफ़ेद पुष्प है। इन दोनों का जब संकरण कराते हैं तो हमको मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर। सभी पौधे यही मिलेंगे जिसे कहेंगे संकर। सभी पौधे संकर प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। ये F1 पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। उसके बाद इन्हीं युग्मकों का पुनः संकरण कराया जाता है, फिर पुनः क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर युग्मक को भर दिया गया इस चेकर बोर्ड में, और इनके बाद इनका क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। F2 पीढ़ी में ए मिलता है। अब इसका हम अनुपात देखेंगे F2 पीढ़ी में एक शंकर संकरण का, तो समजीनी अनुपात 1:2:1। 1 अनुपात यानी कि कैपिटल आर 1 है और दो कैपिटल आर स्मॉल आर हैं और एक स्मॉल आर वाला है, यानी कि एक पुष्प बैंगनी है, एक सफ़ेद है और 2 संकर हैं। और समलक्षणी अनुपात देखेंगे तो ये लाल बैंगनी है और ये संकर है, ये भी मतलब हल्का बैंगनी होगा। इसको भी इसी में ज्वाइन कर लेंगे, तीनों को बैंगनी मानेंगे और एक सफ़ेद। तो समलक्षणी अनुपात 3:1 होगा और समजीनी अनुपात 1:2:1 होता है एक शंकर संकरण में। हम सब पढ़ेंगे द्विशंकर संकरण। इसे इंग्लिश में डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे दो शंकर संकरण या द्विशंकर संकरण कहते हैं। जैसे कि हमने बीज लिया तो बीज का रंग पीला ले लिया और बीज गोल, 2 लक्षण हो गए न। एक तो बीज गोल है और एक कलर उसका देख लिया पीला, और दूसरा बीज लिया गया तो बीज एक वो हरा है और उसमें जो उसका आकार है वो झुर्रीदार है, यानी चिचका पिचका है। चिचका पिचका भी है, वो हरा है, और ये पीला है और गोल है। अच्छी क्वालिटी का, एक ख़राब क्वालिटी का। इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो पहले इसका युग्मक निकालेंगे। तो युग्मक निकालने के लिए 2 लक्षण ये हैं। कैपिटल आर जो है गोल को प्रदर्शित करता है और जो वाई है पीला को प्रदर्शित करता है। इस तरह आर जो है झुर्रीदार को और वाई जो है हरा को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे जो हम लिए हैं। और अब इसका युग्मक निकालेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई युग्मक निकल गए। इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई युग्मक निकल गए, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका फिर क्रॉस कराते हैं तो सभी युग्मक जो प्राप्त होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सभी युग्मक इस प्रकार से प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। उसके बाद इनका F2 पीढ़ी में पुनः क्रॉस कराने के लिए इसका युग्मक निकालना होता है। तो जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इन्हीं का युग्मक निकालते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आर को उठाते हैं, पहले वाई से, फिर छोटे वाले वाई से गुणा करते हैं और इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं। मैथ वालों को अधिक समझ में आ रहा होगा। कैपिटल आर का वाई से करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर का स्मॉल वाई से तो करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई से। ये 4 युग्मक निकल आते हैं। अब इन 4 युग्मक को हम चेकर बोर्ड के माध्यम से चेकअप करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे रखा गया है युग्मक को न, इसी तरह ये 2 कॉलम बने हैं तो 4 कॉलम इस साइड से 4 कॉलम इस साइड से बनाएंगे, और बनाने के बाद चारों कॉलम के ऊपर सभी युग्मक को भर देंगे और नीचे भी इस तरह, यानी कि इस तरह युग्मक को कॉलम बना के इस तरह भर देंगे और इस साइड भी भरेंगे, और फिर इनका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट
इसे हम बनाना जो है स्वतंत्र अभिगुण का नियम जब पढ़ाएंगे तो हम बनाना सिखा देंगे। पहले आप लोग इस प्रकार से युग्मक जिस तरह से हमने बताया है सभी युग्मक को बनाए हैं, उस युग्मक को ऐसे ऊपर रखिए, ऐसे रखिए और आप लोग क्रॉस खुद से कराइए और देखिए क्या आता है। हम पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे। इस चार्ट को बनाने के बाद इसमें समलक्षणी और समजनीय अनुपात भी निकालना सिखाएंगे। वैसे तो हम समजनीय अनुपात और समलक्षणी अनुपात याद करने के लिए बता दे रहे हैं क्या आएगा। द्विसंकर संकरण में समलक्षणी अनुपात 9:3:3:1 आता है। पूरा काउंट करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 बॉक्स बनेंगे। और समजनीय अनुपात 1:1:1:1:1 यानी कि 4 बार 1 और 4 बार 2 और 1 बार 4 आएगा। इसको हम जब बनाएंगे चेकर बोर्ड द्विसंकर संकरण का तो उसमें काउंट करना सिखाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जल्द ही स्वतंत्र अभिगुण नियम को पढ़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही पूछता है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।